अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज रोशनी के सिलसिले में हम तीसरा प्रोग्राम करने लगे हैं। आज हमारा मौजू दुआ है। देखें, इसका पस मंज़र हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि इंसान अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए दूसरों के साथ रहकर दूसरों की मदद से ही अपनी ज़रूरियात की तकमील कर सकता है, क्योंकि इंसान समाजी तौर पर डिपेंडेंट है। इंसान इंडिपेंडेंट नहीं है कि किसी तरीके से वो दूसरों से अलहदा रह के अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। अब इंसान की ज़रूरियात जो हैं वो कई किस्म की हो सकती हैं। तभी ज़रूरियात होती हैं, तो तभी ज़रूरियात को अगर देखें तो बचपन में इंसान माँ बाप मुकम्मल तौर पर उनके ऊपर दारोमदार होता है। इंसान की ज़रूरियात जो है बचपन में बच्चे की ज़रूरियात जो हैं वो वालिदैन ही पूरी करते हैं। इसके बाद अगर आप देखें, बच्चा जब बड़ा होता है या उसके साथ ग्रो कर रहा होता है तो उसको तालीम की ज़रूरियात होती हैं। तो तालीम की ज़रूरियात जो हैं उसको ग्रो करने के लिए या इन तालीम में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसको वालिदैन और असातिज़ा की मदद की ज़रूरत होती है। इसी तरह जिस्मानी नशो नुमा, इंसान को जब बड़ा होना है तो उसके लिए ग़िज़ा है, उसकी नशो नुमा के लिए वो भी वालिदैन और दूसरे लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। फिर सेहत के लिए आपको डॉक्टर की, तबीब की ज़रूरत होती है, और रोज़गार के लिए आप एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है। तो ये इंसान की तभी ज़रूरियात हैं जिससे इंसान आगे बढ़ता है, इंसान ग्रो करता है बहैसियत इंसान। तो ये उसकी फ़िज़िकल या तभी उसकी ज़रूरियात होती हैं। अब इसके बाद समाजी ज़रूरियात हैं। समाजी ज़रूरियात में क्या है कि इंसान जो है वो अपने दोस्त अहबाब का जो है की मदद का जो है मोहताज होता है। अगर किसी के दोस्त नहीं हैं तो वो आइसोलेटेड फ़ील करेगा, तन्हाई महसूस करेगा, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो दोस्तों के साथ शेयरिंग होती है और आप हल्का फुल्का फ़ील करते हैं तो वो सिर्फ दोस्तों की सोबत में ही हो सकता है। तो दोस्त बहुत बड़ी एक इंसान की ज़रूरत है। तो इसके अलावा फिर आप आगे अगर जाएं तो आप कम्युनिटी है, आपकी सोशल सर्कल है, तो वहाँ आप जिन लोगों से मिलते हैं, जिनसे आपका नेबर्स हैं, आपके करीब रहने वाले हैं, आपको मिलने जुलने वाले हैं। फिर आपके मुआशरा है, तो मुआशरे में फिर आप जो है वो दूसरे लोगों के साथ मिल के आप ज़िंदगी गुजारते हैं और उसमें आप उनकी मदद लेते हैं। इसके बाद है इंसान की रूहानी ज़रूरियात। तो रूहानी ज़रूरियात जो हैं वो इन दोनों ज़रूरियात से ज़रा मुश्किल से इंसान की तकमील होती है, और उसमें एक पेचीदा मामला ये है कि इंसान जो है वो उन ज़रूरियात को नपे तुले अंदाज में पूरा नहीं कर सकता। तभी ज़रूरियात में ये है कि अगर आप माहौल अच्छा हो, एक तभी असूल हैं कुदरत के, फितरत के, कि अच्छा खाना खाएगा तो अच्छी सेहत होगी। बचपन में माँ बाप ख्याल रखेंगे तो बच्चा अच्छे माहौल में बढ़ेगा। असातिज़ा अच्छे मिलेंगे तो वो अच्छा माहौल उसको मिल जाएगा, तो वो अच्छी तालीम हो जाएगी। अगर उसको मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत है तो वो उसमें अच्छे तबीब मिल जाएंगे, डॉक्टर मिल जाएंगे, तो उसकी सेहत बेहतर हो जाएगी। रोज़गार के लिए एम्प्लॉयर अगर अच्छा मिल जाएगा, रोज़गार अच्छा मिल जाएगा तो अच्छा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैनेज हो जाती हैं। इसी तरह समाजी में ज़रूरियात में भी कैलकुलेटेड काफ़ी काम हो सकते हैं। यानी आपका अपना रवैया है, कैसा है, आप कैसे कर सकते हैं, कैसे बेहतरी ला सकते हैं, और कैसे आप अपने आप को जो है वो समाज में आप बेहतर साबित हो सकते हैं, ख़ुद भी या दूसरों से समाजी तौर पर कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो रूहानी ज़रूरियात हैं वो बहुत क्रिटिकल भी हैं और बहुत सोफिस्टिकेटेड भी हैं, और उसमें ज़रूरियात का पूरा होना आपकी एफ़र्ट पे कम और गैर मरी या मेटाफिज़िकल जो मदद है, जो अल्लाह ताला की तरफ से मदद होती है, उस पर ज़्यादा उसका दारोमदार होता है। मसलन आप दीनी तालीमात आप ले लें, ज़िक्र व फ़िक्र है, इबादात से, ये रूहानी ज़रूरियात हैं जो इंसान को करनी पड़ती हैं। तो इसमें जो है वो रूहानी, मैं जो आज का मौजू है दुआ का, वो आपकी रूहानी ज़रूरियात, हमारी रूहानी ज़रूरियात से उसका ताल्लुक़ है।
تو روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو کہ انسان کی لائف کا میرے خیال میں زیادہ حصہ جو ہے وہ اس پر محیط ہے، جو انسان بہتر فیل کرتا ہے یا جس سے انسان کی تسلی ہوتی ہے زندگی میں، وہ روحانی ضروریات کی تکمیل ہے۔ تو اس کے لیے محنت تو ہے ہی ہے۔ مثال کے طور پر جو آپ اگر نماز پڑھنا چاہیں، روزہ رکھنا چاہیں، تو اس میں طبی جو ہے تقاضے وہ بھی ہیں، وہ پورے کرنے ہوتے ہیں، لیکن جو انویزیبل پارٹ ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ انویزیبل پارٹ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر نماز ہے تو اس میں انویزیبل پارٹ کیا ہے نماز کا؟ اس میں خشوع اور خضوع کتنا ہے، یعنی آپ کی لگن اور آپ کی اس میں توجہ کتنی ہے۔ اسی طرح روزہ ہے اگر، تو اس میں آپ کا تقویٰ ہے کہ آپ اللہ سے ڈر کے کتنا اللہ سے ڈر کے کر رہے ہیں، یا آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو کیا اس میں فلسفہ آپ کے پیچھے، اس کے پیچھے تحریک کیا ہے؟ تو وہ انویزیبل پارٹ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اسی طرح جو ذکر الہی ہے اس میں جو ہے وہ انویزیبل پارٹ اللہ سے ڈرنے کا ہے۔ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں یا اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں آپ سمجھیں کہ جو انڈیسائیڈڈ فیکٹر ہے، یا جس کو انکیلکولیٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ایلیمنٹ زیادہ ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھیں، اب اس کے قبول ہونے کا آپ کو یقین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، آپ خشوع خضوع اس میں ہو سکتا ہے آپ روزہ رکھتے ہوں اور تقوی کے ساتھ رکھتے ہوں، ڈر کے رکھتے ہوں اللہ سے، تو ہو سکتا ہے اس قبولیت کے چانسز ہوں۔ اور اسی طرح ذکر الہی کرتے ہیں تو آپ کتنا سکون قلب حاصل کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کتنی شامل ہے۔ تو ان تمام کاموں کی تکمیل کے لیے ایک انویزیبل پارٹ کو مینج کرنے کے لیے دعا ہی ہے، ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی ان ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کر سکتی ہے۔ اگرچہ فزیکل ایکٹیویٹی میں بھی یا طبی ضروریات اور سماجی ضروریات میں بھی دعا کا دخل ہے، اور ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ انشاءاللہ کہنا ہے۔ آپ نے اللہ سے مدد لینی ہے اور اللہ کی منظوری لینی ہے، تو وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن عبادات کے لیے، روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو بطور خاص توجہ، خشوع خضوع اور تقوی، ان تقوی کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کریں، محنت بھی کریں۔ نماز کو آپ فزیکل جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں یا جو اس کے آداب ہیں وہ پورے کریں۔ روزے میں بھی جو ہے وقت کا، سحری کا، افطار کا، اور درمیان میں جو آپ نے پرہیز کرنی ہے وہ بھی آپ نے کرنی ہے۔ ذکر الہی میں آداب ہیں تو اس کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے، لیکن اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ تو میرا مقصد آپ سے بات کرنے کا یہ ہے کہ دعا کا حکم بھی ہے، اور دعا کو مکمل کرنا جو ہے، دعا کو خشوع خضوع کے ساتھ کرنا، لیکن اس میں ایک بات بہت ضروری ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ وہ دعا ہم اس طرح کریں، اس طریقے سے کریں، اس میں ایک ہماری یہ ہو، اس میں آداب یہ ہیں دعا کے کہ آپ اللہ سے مانگتے ہیں اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو پھر یقیناً ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔